हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आपके लिए लाइफस्टाइल वीडियो लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम पूरा परिवार सुबह जल्दी उठे थे। सुबह 4 बजे 5 बजे तक उठकर हम सब सारी फैमिली नहा धोकर तैयार हो गए हैं। सुबह मकर संक्रांति के दिन सुबह 4 बजे उठकर नहाते हैं, वही बहुत अच्छा होता है। मकर संक्रांति पर जल्दी सुबह उठकर नहाए तो और चंडाल बाल भें तो ये तो शुभ संकेत वो होता है कि हमारा वही सुबह उठकर चंडाल बाल भेने चाहिए। अभी हम बाहर गली में जाएंगे, इस तरह से उपले की ढेरी बनाएंगे। ये उपले गोबर के बने हुए हैं, इस तरह से हम ढेरी बनाएंगे और आग जलाएंगे। देखिए बहुत सारी धुंध भी हो चुकी है, सभी ने अपने घरों के बाहर इस तरह से ढेरी बनाकर और उस पर आग जला रखी। वही मकर संक्रांति के दिन इसी तरह ये रिवाज होता है कि भी सब के सब इसी तरह से घर के गेट के पास इसी तरह से आग जलाते हैं। और अभी हम सब नहा धो लिए हैं। अभी मैं पूजा पाठ की तैयारी करूँगी, अंदर जाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी। वही पूजा पाठ तो सभी को करनी चाहिए। आज तो देखो ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। देखिए किस तरह से हवा चल रही है, अच्छे से जल भी नहीं रही है, आग इधर उधर गिर जाते हैं उपले भी। चलिए भाई अंदर जाते हैं, पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। और ये हम मंदिर में चल दिए और लुटिया में पानी ले लिया और मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। सबसे पहले तो मंदिर में इस तरह से साफ़ सफाई तो डेली करते हैं, लेकिन वैसे हल्की सी एक बार तो हमें साफ़ सफाई करनी होती है और गंगा जल का छिड़काव भी करना होता है। वैसे झाड़ू पोछा हमने कर लिया है, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाकर गंगा जल का छींटा लगाएंगे पूजा पाठ करके। और ये मैंने पूजा की थाली वगैरह इस तरह से गर्म पानी में वॉश कर ली हैं। ये इस तरह से देखिए हम पूजा पाठ अपनी स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पूजा की तैयारी हो रही है। इस तरह से वही पूजा पाठ तो सभी को करनी चाहिए। पूजा पाठ करने से वही मन को शांति मिलती है। सुबह शाम पूजा पाठ ज़रूर किया करो भाई, मन शांत रहता है और आनंद भी आता है। दिमाग शांत रहेगा तो हम हर काम अच्छे तरीके से करेंगे। अब पूजा पाठ हमारी ख़त्म हो गई है, अब कोई और काम देखेंगे। चाय चूय बनाएंगे, अभी जाएंगे किचन में, सबके लिए एक बार चाय बना देते हैं। सुबह से चाय नहीं पी है, नहा धो के पूजा पाठ करके ही हम चाय पीते हैं। अभी सबके लिए एक बार चाय बनाएंगे। सुबह गरम गरम पानी पीते हैं। सुबह खाली पेट अपना मतलब बासी मुँह ही अपना सुबह गर्म पानी पिया करो भाई ज़रूर। वो गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। ये लिए तब तक हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई। अभी एक बार चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद एक बार बर्तन सेट करेंगे किचन में और फिर हमारा अगला काम तैयार है। भाई आज हलवा पूरी की तैयारी है। भाई मकर संक्रांति है तो आज हलवा पूरी की तैयारी चल रही है और आलू मटर की सब्ज़ी बनाएंगे भाई। और एक बारी मैं किचन में बर्तन पहले जचा देती हूँ और फिर मैं हलवे की तैयारी कर लेती हूँ एक बारी। फिर फेस्टिवल पर हर फेस्टिवल होता है तो कुछ ना कुछ घर में ज़रूर कुछ बनता रहता है। ये देखिए मैंने सूजी भी निकाल ली है और ये मैंने एक कटोरी में देखिए एक कटोरी मैंने सूजी ली है। इसी तरह से हम एक कटोरी चीनी लेंगे और इसी में हम जितनी हमने सूजी ली उतनी हम चीनी लेंगे और इतने ही हम 4 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। और इस तरह से आधी कटोरी हम घी की डालेंगे इसमें और हमारा फटाफट से हलवा तैयार हो जाएगा। किशमिश बादाम काजू वगैरह जिसको जो भी डालने हैं वही अपने हिसाब से वह डाल सकते हैं, जिसको जितना खाना है। अभी हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार गैस पर चढ़ा देती हूँ। अभी हलवे की तैयारी करेंगे और फिर अपना कोई पूरी पारी बनाएंगे। मकर संक्रांति का त्यौहार जो है भाई इस तरह से देखिए हमारा ये हलवा भी तैयार हो गया है, बिल्कुल पक गया है अच्छे से, अभी रेडी हो गया है। अभी हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी नहा धोकर बैठे हैं। सबसे पहले मैं घर में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं मैं उनको हलवा बना कर खिलाती हूँ, हलवा पूरी जिसको भी देते हूँ सबसे पहले मैं घर में बड़ों को देती हूँ। फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं भाई, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। उनके आशीर्वाद के बगैर तो कुछ है नहीं। माँ बाप हैं तो उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। उनका आशीर्वाद तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये मैंने गाय का हलवा भी निकाल दिया है। अभी मैं
अपने पापा जी को मैं हलवा दे के आती हूँ और अपनी माँ जी को हलवा दे के आती हूँ। वही हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और सबसे पहले उन्हीं को देना चाहिए घर में। मकर संक्रांति के दिन तो मैं सारे काम करती हूँ, उनको भी वही दान पुण्य करते हैं हम। ये देखिए हलवा और पूरी हमारे तैयार हो गए। हलवा खा लिया है पापा जी ने और माँ जी ने। अभी हमने ये देखिए पूरियाँ बना दी हैं और बच्चे भी अपने तैयारी कर रहे हैं खाने की। प्लेट में अपना खाना रख कर तैयार कर लिया है। बच्चे अभी खाना खा लेंगे और हमारे बड़े भी खाना खा लेंगे। और फिर काम ख़त्म होने के बाद वही हम छत पे आए, कपड़े धो रखे थे हमने, बार बार इधर उधर उनको पलटा ताकि अच्छे से सूख जाएंगे। धूप भी निकली हुई थी और देखिए कितनी अच्छी सी धूप है, एक बार ही देख लिया आप। ग्राउंड में तो बच्चे बैठे हैं। हमारे घर के पीछे वही कॉलेज है, इधर देखिए कितनी हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। और बच्चों के तो पेपर हो रही है, कॉलेज वाले बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना। दिसंबर और जनवरी में तो बच्चों के पेपर होते हैं। और अच्छी खासी भाई बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है। और बैठ के अभी मूंगफली वगैरह खाएंगे, वही गज्जक रेवड़ी वगैरह अपने खाएंगे। वही मकर संक्रांति तो मूंगफली का त्यौहार होता है, वही मूंगफली भी खाएंगे बैठ के आराम से। अभी बच्चे भी छत पे आ जाएंगे, धूप का मजा लेंगे भाई यहीं बैठ कर ना। सभी काम सारा ख़त्म हो गया है, आराम से बैठेंगे। वही बच्चों की थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाएगी, बच्चे पढ़ लेंगे अपना। और वही बैठ के आराम से परिवार बैठा है धूप में ऐसे ही और मज़े ले रहा अपने धूप के मज़े। वैसे धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। लो हमारी बिटिया रानी तो आ ही गई। लो भाई चलो बेटा बैठो, मूंगफली खाओगे क्या? खा लो थोड़ी सी मूंगफली। बहुत ये धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, गर्मी लग रही है। वैसे तो धूप में बैठ गए हैं। ले चल तू खा, गज्जक खा। ये गज्जक खाएगी क्या? ये ले खा ले। अरे बच्चे तो खुश हो जाते हैं गज्जक खा के तो रेवड़ी गज्जक इनको तो बहुत अच्छी लगती हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप अच्छी बढ़िया निकला ही। सारे काम ख़त्म करके वही आराम से बैठ, थोड़ी बहुत देर तो बैठना चाहिए, धूप भी सेकनी चाहिए। धूप से भी वही विटामिन मिलता है, विटामिन डी की किसी में कमी हो तो धूप में ज़रूर बैठा करो। वही विटामिन डी तो मिलता ही है धूप से। धूप लेनी बहुत ज़रूरी होती है। आजकल तो सब में विटामिन डी की कमी हो रही है और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि धूप में बैठा करो, धूप में बैठा करो। वही सब में यही प्रॉब्लम होती है, किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है। भाई थोड़ी बहुत देर तो कम से कम 1 घंटा तो धूप में बैठना ही चाहिए। 1 घंटे की धूप तो बहुत अच्छे से लेनी चाहिए। अभी बैठ के अपनी मूंगफली खा ली, बेटा भी आ गया। अब देखो ये पढ़ेगा क्या करेगा, बैठा है अभी। पहले तो मूंगफली खाएगा फिर बैठ के पढ़ेगा। चल काम कर बैठ के। भाई पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है परिवार में। थोड़ी बहुत देर हम अपना बुटीक का काम भी देखते हैं। बुटीक में सर्दियों के कपड़े काफ़ी आ जाते हैं, पूरा दिन टाइम ही नहीं लगता। फैमिली में इधर उधर बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम मैनेज करने होते हैं भाई। और क्या बताएं भाई, एक हाउसवाइफ को तो बहुत सारे काम होते हैं और करने भी चाहिए भाई। तभी तो अपने सारे काम अच्छे से ठीक करेंगी, तभी तो उसको सुपर गृहिणी बोलते हैं भाई। और एक हाउसवाइफ को अच्छे से अपने सारे काम मैनेज करने चाहिए, किचन के भी वही, बाहर के भी। वो अपना बुटीक भी संभाल लेते हैं, अपने अच्छे से काम करें भाई इस तरह से। अगर आपको कुछ ऐसा लगे भाई तो जैसे अपने शरीर को भी ठीक रखना होता है भाई, अपने शरीर के लिए भी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है भाई। अपने शरीर को भी फिट रखना होता है, उसको भी फिट रखा करो। सुबह शाम अपनी एक्सरसाइज किया करो। इस तरह से एक्सरसाइज करने से शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है और शरीर भी ठीक रहता है। अपनी भी तो जैसे परिवार की देखभाल करते हैं उसी तरह अपने भी भाई शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो हम औरों का ख्याल कैसे रखेंगे? अपना भी तो ख्याल रखना होता है। अपना ख्याल रखेंगे तभी तो हम और किसी का ख्याल रख पाएंगे। ये देखिए बेटा तो बैठ ही गया है, क्या पढ़ेगा भी इसको बताना पड़ेगा। ये यहाँ से काम करो। छुट्टियाँ जो चल रही हैं सर्दियों की, जनवरी में सर्दियों की छुट्टी हो रही है और 1-2 दिन में अभी स्कूल भी खुल जाएंगे। धूप अच्छी तो निकल रही है, स्कूल तो खुलेंगी। अभी काम कुछ बाकी है तो अपना करते रहेंगे बच्चे। बच्चों के कॉलेज वालों के तो पेपर चल रहे हैं, इनके अब देखो
फरवरी में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों का इतना सिलेबस हो जाता है कि बच्चों से कुछ काम अच्छे से होता ही नहीं है। इतना पढ़ाई का वर्जन पड़ जाता है भाई कि बच्चों से काम होता ही नहीं है। भाई ये मूंगफली खाओ भाई, आज मकर संक्रांति है। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, ढेर सारी शुभकामनाएं।